हिमालय में जो है बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, जहाँ एक नहीं सैकड़ों सैकड़ों साधु सन्यासी एक साथ साधना में हैं। और हमारा तो जहाँ तक समझ है कि इस पूरे भारत का नियंत्रण उन जोगियों के द्वारा हो रहा है, उस साधुओं के द्वारा हुआ है जो आप जानते नहीं। विज्ञान से हम एमएससी किए, हिंदी से एमए किए, करिए, बाद में एलएलबी भी किए। देखिए, सब लोग पढ़ लिख करके नौकरी खोजता है। मैं भी पढ़ लिख करके आर्ट्स नहीं, मैं साइंस का विद्यार्थी था। मैं अभी इसी के खोज में, मैं हिमालय की खोज में चला गया जी। इज इट करेक्ट? तो मैं कभी नौकरी खोज में नहीं, या इसी खोज में चला। बायां स्वर ही गंगा है, दाहिना ही जमुना है, और दोनों एक एक घंटा पर बदलता है, तब चलता है सुषुप्ना, वह कहलाता है सरस्वती। तो तीनों का संगम प्लेस देखो यह है, इसलिए आप लोग यहाँ तिलक लगाते हैं। यह संगम प्लेस भी है, शंकर का थर्ड आई भी है, आपका भी तीसरा आत्रा है, अज्ञात चक्र है, द प्लेस ऑफ ऑर्डर, हेड क्वार्टर फॉर योर बॉडी भी है। चाहे महाकुंभ हो या माघ मेला, इसमें दिव्य संत महात्माओं का भी संगम होता है। जब भी संगम की बात की जाती है तो सिर्फ नदियों का संगम नहीं है, बल्कि संत महात्मा, ज्ञान, वैराग्य का भी संगम होता है। और एक ऐसे ही दिव्य संत हमारे सामने हैं, कृष्णानंद जी महाराज, जो कि हिमालय के महायोगी हैं, हिमालय के सिद्ध पुरुष हैं। आइए इनसे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो पुण्य की धरा है, इस पुण्य की धरा पर आने का क्या महत्व है, इस पुण्य की धरा पर लोग क्यों आते हैं, और यहाँ पर आने का संत महात्माओं को उद्देश्य क्या होता है। गुरुदेव प्रणाम। महाराज जी, इस समय संत महात्माओं का यहाँ पर संगम लगा हुआ है, बहुत सारे संत महात्मा आए हुए हैं, आप भी यहाँ पर आए हुए हैं। अगर प्रयागराज की बात की जाए, प्रयागराज का क्या महत्व है? देखिए, प्रयागराज त्रिवेणी संगम है, और त्रिवेणी एक ऐसा है कि संगम पर, हिमालय पर और बहुत ऊंचे स्थान पर ध्यान करने पर गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स, वैज्ञानिक प्रक्रिया बता रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स का असर कम होता है और तुरंत जो है ध्यान लग जाता है, समाधि को अध्ययन उपलब्ध होता है। इसलिए त्रिवेणी संगम भारत के ऋषियों ने खोज किया है, जहाँ नदियों का संगम हो, हिमालय हो, ऊंचा स्थान हो, या हिमालय का गुफा हो। यह पवित्र जगह है ध्यान के लिए, साधना के लिए। तो और एक सिलेक्शन ऑफ प्लेस होता है, सिलेक्शन ऑफ टाइम होता है, सिलेक्शन ऑफ पर्सन होता है, तीनों का। तो यह खोज किया गया जगह प्रयागराज, जहाँ तीनों नदियों का संगम है और ऋषियों का तपस्थल है, भारद्वाज ऋषि का भी तपस्थल है, भगवान राम का भी कर्मस्थल है। और संगम कहे, दूसरा बात है कि अब कई बार है, कबीर साहब भी कहते हैं, त्रिवेणी संगम झलकत हीरा, चरण चित्र कबीरा। त्रिवेणी संगम पर, लेकिन जो हम लोग यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो इस ब्रह्मांड में है वो पिंड शरीर में भी है। तो यह जो है हमारे अंदर संगम है। ये हम हरदम बताते हैं स्वर विद्या में कि बायां स्वर ही गंगा है, दाहिना ही जमुना है, और दोनों एक एक घंटा पर बदलता है, तब चलता है सुषुप्ना, वह कहलाता है सरस्वती। या तीनों का संगम प्लेस देखो यह है, इसलिए आप लोग यहाँ तिलक लगाते हैं। यह संगम प्लेस भी है, शंकर का थर्ड आई भी है, आपका भी तीसरा आत्रा है, अज्ञात चक्र है, द प्लेस ऑफ ऑर्डर, हेड क्वार्टर फॉर योर बॉडी भी है। तो शंकर जी यहाँ कहते हैं पार्वती से कि त्रिवेणी संगम स्नानम करो पवित्र भवत, त्रिवेणी संगम पर पहले स्नान करके पवित्र हो जाओ। तो यहाँ की महात्मा किया गया। फिर लेकिन हमारे यहाँ जोगियों ने जो वर्णन किया, फिर उसको जो है विद्वान पंडितों ने बाहर भी खोज कर लिया। तो बाहर में यहाँ त्रिवेणी संगम का महात्मा दे दिया गया। यदि आप दोनों यहाँ हो जाता है, बाहर और भीतर, जस बाहर तस भीतर का लेखा, तो सोना में सुगंध हो गया और जल्दी जो है यहाँ उपलब्ध हो जाएगा पूर्णत्व को। तो इसलिए यहाँ किया गया त्याग, तप, दान, दिया गया दान अनंत गुना होकर फल होता है, और किया गया कुकर्म भी फल होता है। तो यहाँ पर किया गया जो पुण्य कर्म है वो अनंत गुना फल देता है, और यहाँ पर किया गया पाप कर्म भी अनंत गुना फल देता है। मतलब ये जगह जो है, ये स्थान उपजाऊ है, आप जो भी डालेंगे वो अनंत गुना फल होगा, उसका अनंत गुना फल होगा, और वो अनंत गुना बन के सामने आएगा। महाराज जी, अभी बाहर हम देख रहे थे जो बोर्ड लगा हुआ है, उसमें आपके लिए सिद्ध योगी लिखा गया है, इसका क्या मतलब है? देखिए, सब लोग पढ़ लिख करके नौकरी खोजता है। मैं भी पढ़ लिख करके आर्ट्स नहीं, मैं साइंस का विद्यार्थी था। मैं अभी इसी के खोज में, मैं हिमालय की खोज में चला गया जी। इज इट करेक्ट? तो मैं कभी नौकरी खोज में नहीं, या इसी खोज में चला, और हिमालय में वर्षों में रहा।
72 में ही हमने पढ़ाई पूरा करके 72 से लेकर के 80 तक खोज करते। महाराज जी, कहाँ तक की पढ़ाई आपने की थी जिसके बाद आपको ये लगा कि इससे बाहर निकल के आध्यात्मिक खोज निकलना चाहिए? अभी सब पूछा सब हम बताए कि विज्ञान से हम जी। MSc किए, हिंदी से MA किए करिए, बाद में LLB भी किए। हालांकि सब पढ़ाई बताया नहीं जाता है जी। आज बता रहे हैं, लेकिन ये सब पूछना भी नहीं चाहिए। ऋषियों का जन्म, जी। साधुओं का जन्म और नदियों का उद्गम बिना जाने काम करना चाहिए। यह संसारिक पढ़ाई है, असली पढ़ाई आध्यात्मिक होना चाहिए। बहुत लोग संसारिक पढ़ाई पढ़ करके नौकरी करते हैं, बहुत लोग रोड पर घूमते हैं, कोई पूछता नहीं। लेकिन हम जो है इसी खोज में हिमालय में निकले, बहुत सिद्ध साधु सन्यासियों से भी मिले, और फिर जब इस क्षेत्र में लौटे, जितना आप देख रहे हैं हमारे समझ से हिमालय में जो है बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, जहाँ एक नहीं सैकड़ों सैकड़ों साधु सन्यासी एक साथ साधना में हैं। और हमारा तो जहाँ तक समझ है कि इस पूरे भारत का नियंत्रण उन जोगियों के द्वारा हो रहा है, उस साधुओं के द्वारा हुआ है, जो आप जानते नहीं हैं। न देखिए, फिर इसमें त्रिवेणी संगम में जो आप कह रहे हैं स्नान करने, जितने लोग स्थूलधारी शरीर आते हैं उसे कई गुना ज्यादा सूक्ष्म शरीर भी आते हैं, वे भी स्नान करते हैं, सूक्ष्म मार्ग से चले जाते हैं। तो यह जो है चूंकि सबका यह तारतम्य बांधा हुआ है एक दूसरे से। महाराज जी, सिद्धि क्या है और आपके पास कौन सी सिद्धि है, जैसा कि हम बोर्ड में देख रहे थे? ये सब कहाँ से पूछने लगे? हमारे साथ कोई सिद्धि उद्धि नहीं है, बस श्री राम नाम की सिद्धि है, भक्ति की सिद्धि है। हम कहते हैं भाई भगवान का जाप करो और साधना करो। इस साधना से आपका दैहिक भौतिक तापों का निवारण हो जाएगा। यदि ठीक ठीक जैसे आप लोग विज्ञान पढ़े होंगे, साल्ट एनालिसिस टाइट्रेशन किए होंगे, बूंद बूंद डालने पर जब रंग चेंज हो जाता है तो एलिमेंट कन्फर्म हो जाता है ना। उसी तरह से जब ठीक ठीक आप साधना करेंगे तो आपकी भी मनोवांछित फल के साथ साथ आप में भी केमिकल चेंजेज होगा और आप भी जो है उस परम तत्व को जान जाएंगे। सिद्धि यही है। तो जब आप साधना करेंगे तो धीरे धीरे चेंजेस होंगे, आपके विचार बदलेंगे, आपके भाव बदलेंगे और सारी अवस्थाएं बदल जाएंगी, और फिर आपको महसूस होगा वो ईश्वरत्व, वो आध्यात्मिक चेतना जिसके लिए साधु संत लगातार तप करते हैं, दान करते हैं, स्नान करते हैं और अन्य क्रियाएं करते हैं। महाराज जी, आप बच्चों के स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए शायद कोई यंत्र देते हैं, उस यंत्र विषय में बताएं। उसका भी एक यंत्र है, मंत्र है और टेक्निक है जी। हाउ विल कंसंट्रेट योर माइंड। जैसे आप देखिए, हम लोग कोई चीज पढ़ते हैं, विभिन्न तरह का सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पेपर से लेकर पत्रिका से लेकर न्यूज, जो भी पढ़ते हैं सब्जेक्ट, वो क्या होता है, कलेक्शन होता है जी। कलेक्शन के बाद आपके माइंड में वह स्टोरिंग होता है। कलेक्शन कर लिए, स्टोर हो गया, लेकिन ये पूछा जाए कि इसका क्या है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं याद है आ नहीं रहा, याद है आ नहीं। तो तीसरा काम जो साधना के द्वारा, उस मंत्र के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीनिंग ऑफ द मटेरियल्स, स्क्रीनिंग, छटाई करते हैं। जब छटाई अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग, तो तीसरा स्क्रीनिंग हो गया, तब चौथा हम करते हैं स्टोरिंग, अलग अलग खाने में स्टोर। जैसे फाइल, विभिन्न तरह का फाइल है, अलग अलग स्टोर कर दी, उस पर लिखा फलान 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 फलान, तो जरूरत है 2 मिनट में हम निकाल लेते हैं। और नहीं तो इस घर में विभिन्न तरह का फाइल फेंकते जाइए और फिर जो मांगा गया तो आप निकालने में असमर्थ हो जाते हैं। तो वह विद्या यही है कि आप उसके ध्यान के द्वारा, उस मंत्र के द्वारा आप अपने मन में, मस्तिष्क में स्टोर करने की कला सीख लें, फिर उसको स्क्रीनिंग कर लें और फिर उसको रिकॉल करें। जब रिकॉल करते हैं, सबसे कोई पूछ लेता है तो रिकॉल करते हैं तो फटाफट वह आ जाता है। तो ये इसी की विद्या हमारे यहाँ दी जाती है। दूसरा, हमारे यहाँ डिवाइन सीक्रेट साइंस इससे भी आगे दी जाती है, DSS जो कहा था, डिवाइन सीक्रेट साइंस, दिव्य गुप्त विज्ञान, जो आपके कुंडलनी से लेकर के, कुंडलनी, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत, विशुद्ध, अज्ञा और शास्त्रार्थ तक की यात्रा कराता है। तो उस डिवाइन सीक्रेट साइंस से आप सांसारिक काम भी कर सकते हैं, अपनी आध्यात्मिक काम भी कर सकते हैं। यह हमारा खोज है एक DSS पर, उसकी भी क्लासेस चलते हैं। महाराज जी,
ये आपने चक्र की बात किया है, चक्र को जागृत करने के लिए किसी व्यक्ति को क्या करना चाहिए? और अभी आपने बताया कि इससे आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह की चीजें की जा सकती हैं, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हो सकती हैं इससे? देखिए वही बता रहे थे कि डिवाइन सीक्रेट साइंस जो हमने दिया है उसमें हमने खास सिंबल दिया है, इसको देवास्त्र कहा गया है। उस देवास्त्र से जब प्रहार करते हैं मूलाधार चक्र पर तो कुंडलनी आपको तुरंत जगने वाली महसूस होती है। जैसे कि कुंडलनी जो है मूलाधार चक्र पर है और मूलाधार चक्र पर ही गणेश का स्थान है जी। उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि है, लड़के शुभ लाभ है, पूरा परिवार है ना। तो वहाँ जो है जो उसके जाने और अनजाने कुंडलनी जग जाती है या ध्यान साधना करते हुए जग जाते हैं तो वो जो आशीर्वाद श्राप देते हैं तुरंत होने लगता है। आप कहते हैं बड़ा बाबा सिद्ध है, कहते हैं ना। और उसके यहाँ जो है रिद्धि सिद्धि भर जाती है, धन दौलत रुपया पैसा पद पैसा प्रतिष्ठा ऐश्वर्य सब भर जाता है। लेकिन हम लोग उसको कहते हैं वह केजी क्लास है। कबीर साहब ये कहते हैं कि कितनो बोलावे तो ना बोले के, कितनो दिखावे तो ना लेवे के, क्योंकि वहीं रुक जाइएगा। अब बहु साधु संत नेता जन्मों जन्म काम से वहीं पर रुके हुए हैं, आगे वो डाउनफॉल हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन जब वहां पर हम बिल्कुल स्थिर चित्त रहेंगे, उसका प्रयोग नहीं करेंगे, जो कबीर साहब कहते हैं कतनो बुलावे तो ना बोले के, मैंने रिद्धि सीधी बुलाए क्या चाहिए क्या चाहिए ना बोले के, कतनो दिखावे तो ना देखे के। तो मतलब आदमी को अगर वो चीजें मिलना भी शुरू हो जाए तो उसमें उलझना नहीं है, आगे बढ़ना है। हाँ, तब जो है आप स्वाधिष्ठान चक्र, तब वह एनर्जी ऊपर उठेगी, अन्यथा वो एनर्जी वहीं रुक जाएगी जन्मों जन्म तक। अब उससे आगे आप चाहिए क्या जी? संसार में रहने के लिए यही तो खोजते हैं सब लोग। अच्छा महाराज जी, कई बार ऐसा भी होता होगा लोगों के साथ में कि उनकी जो ये आपने चक्र की जागरण की बात किया तो चक्र जागृत हो जाता होगा, लेकिन उनको हो सकता है कि एहसास ही ना हो पाता हो कि उनका चक्र भी जागृत हुआ है। लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, लोग साधना भी कर रहे हैं, कैसे एहसास होता है कि हाँ चक्र जागृत होना शुरू हो गया है? देखिए जो हठ योगी है उसको तो मालूम हो जाता है, लेकिन जो भक्ति में है साधक है उसको मालूम नहीं होता है। उसको मालूम तब होता है जब किसी को आशीर्वाद दिया फलने लगा, किसी को श्राप दिया फलने लगा, तब समझिए कि उसका जो है चक्र जागृत है। उससे ज्यादा तू ताम नहीं करना चाहिए, हट जाना चाहिए। और वो आदमी जो है नहीं जानता है, अपने भक्ति में लगा है, तो वह चक्र से आगे स्वाधिष्ठान चक्र पर जाएगा। जितना आप जो कथावाचक वगैरह देखते हैं, क्योंकि ब्रह्मा और सरस्वती वही हैं, वहाँ वाणी सिद्धि हो जाती है। और जो बोलेगा वह जो है वेद का बात होने लगेगा, शास्त्र का बात बोलना। आप कहेंगे तो बड़ा अद्भुत विद्वान है, बड़ा कहता है, लेकिन वह स्वाधिष्ठान पर रुका हुआ है। स्वाधिष्ठान चक्र पर ब्रह्मा है, इसीलिए अब मैं ये दबेश्वर कहता हूँ, ये आपने समझ लीजिएगा। स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र सेक्स सेंटर है, इसलिए यहाँ चरित्र की बात नहीं रहती है। ये लोग करते हुए कोई चरित्र नाम की बात कहते हैं, चाल चरित्र चिंतन नहीं रहती है, क्योंकि ब्रह्मा काम ही है जनरेशन करना, जन्म देना। तो कहाँ चरित्र की, आप कहें कितना बड़ा विद्वान से ऐसा हो गया, कहते हैं ना, क्योंकि वो तो वहीं पर है, ये है, होगा क्या। महाराज जी अंतिम चक्र क्या है, और जब वो अंतिम चक्र जागृत हो जाता है तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं? अंतिम चक्र यही कुंडलनी की यात्रा होती है। इस सब चक्रों को बहते हुए जैसे जैसे जाता है उसमें वैसे वैसे प्रबुद्धता आने लगती है। अंतिम अज्ञात चक्र जो है यह कस्मिक बॉडी है, ब्रह्म शरीर है, जिसको अज्ञात चक्र त्रिपुटी कहते हैं, त्रिवेणी संगम पर आए हैं। यह ब्रह्म शरीर है, कस्मिक बॉडी। और जब इसके ऊपर बढ़ते हैं, यह गोविंद है शास्त्रार, उसको बॉडी लेस बॉडी कहते हैं। अंतिम वही है, और वहां से आदमी निकलता है तो मुक्त तत्व को प्राप्त कर लेता है। तो अगर अंतिम चक्र व्यक्ति का जागृत हो जाए तो आदमी मुक्ति को प्राप्त हो लेता है, या ये कहा जाए कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हमारे साथ थे कृष्णानंद महाराज जी, जो कि एक सिद्ध योगी कहे जाते हैं, और इन्होंने बताया किस तरह से चक्र जागरण के द्वारा व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है, उसको भौतिक और आध्यात्मिक दोनों लाभों की प्राप्ति हो सकती है। फिलहाल इस पर आपका क्या मानना है, आप भी हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए। जय हिंद।